प्रेस वार्ता हो रहा है। हाँ सर, आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो प्रशिक्षण शिविर आज के डेट में रखा गया है, ये राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर है। इसमें इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से ये जो भारत के SC ST OBC एंड कन्वर्टेड धर्म परिवर्तित जो कौम है, उसको प्रशिक्षित के माध्यम से इसको बताना है कि अभी जैसे आदिवासी में क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन, इसके बीच में जो झगड़ा लगाने का जो षड्यंत्र करता है, तो इस प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि आप क्रिश्चियन हो या तो नॉन क्रिश्चियन हो, हम लोग पहले आदिवासी हैं। तो हम लोग को समझना है कि हम लोग आपस में ना लड़े। जो षड्यंत्र कर रहे हैं वो षड्यंत्र के झांसे में हम लोग को आना नहीं है। आप अभी बोले कि नहीं लड़े, तो कौन आप लोग को लड़ा रहा है? हम लोग को लड़ा इसीलिए रहा कि यहाँ ये जो झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र घोषित हुआ है, किस लिए? ये जनसंख्या के आधार पर घोषित है। जैसे ही क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन अगर हम लोग डिवाइड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो जनसंख्या कम हो जाएगा। तो आगे 5वीं अनुसूची को बिना छुए ये 5वीं अनुसूची को खत्म करना चाहता है। तो आप तो खुद डिवाइड कर रहे हैं क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन, तो कौन डिवाइड करेगा? आप खुद कर रहे हैं और फिर उसी बात को आप दोहरा रहे हैं कि हम लोग एक हैं, तो कैसे ये दोनों एक साथ होगा? बात रखिए। हाँ, जो क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच में जो ये जो झगड़ा लगाने की बात करता है कि किसको मानते हैं नॉन क्रिश्चियन? जो ईसाई नहीं हुए हैं वो नॉन क्रिश्चियन है। अच्छा, और क्रिश्चियन किसको मानते हैं? जो क्रिश्चियन जो ईसाई धर्म को कबूल मानता है, जो सरना धर्म के है वो। एक सेकंड, आपके पास आएंगे सर इस मुद्दे पे। नहीं तो आप डिटेल्स कीजिएगा ना, आप बताइए। आप बोल रहे हैं कि लड़ाने का षड्यंत्र कर रहा है और बोले कि हम लोग को बांटना चाह रहा है। हाँ। आप तो खुद बांट रहे हैं कि नॉन क्रिश्चियन और क्रिश्चियन, तो नॉन क्रिश्चियन आपके साथ फिर क्यों आएगा? क्यों? आप तो अलग हैं ही, वो भी अलग है, तो बांटने का काम कहाँ हुआ? षड्यंत्र अभी चल रहा है बीच में कि क्रिश्चियन लोग नॉन क्रिश्चियन का फायदा उठाता है, लोग चर्चा करता है। हाँ, उन लोग का कहना है करता है कि जो नॉन क्रिश्चियन है उनका फायदा क्रिश्चियन लोग उठा रहा है। तो हम लोग का कहना है कि भाई कैसे वो फायदा उठा रहा है, वो आप हमको लिख के दोगे तब। वो तो बोल रहे हैं बोलना हम स्पष्ट कर देते हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के बाद जो कल राजभवन के पास धरना प्रदर्शन भी किए हैं हम लोग, उनका कहना है कि जो ईसाई हो गए हैं हम लोग का आरक्षण खा रहे हैं। स्पष्ट उनका यही और मांग था कि जो धर्मांतरित हो गए हैं उनको आरक्षण न मिले। इस पर आप। हाँ, तो धर्म परिवर्तित ये देश है, इसमें धर्म कोई भी मान सकता है, लेकिन संविधान के आधार पर ये मान्यता प्राप्त। तो ST SC को तो जातिगत आरक्षण है, जातिगत आरक्षण है। धर्म मानने की सही बात है, संविधान हमें स्वतंत्रता देती है, लेकिन 342 में सख्त ये लिखा हुआ है कि जो रूढ़िवादी प्रथा नहीं मानता है वो आदिवासी नहीं है। तो आप कन्वर्टेड हो गए हैं, आप वो रूढ़िवादी आप नहीं मानते हैं, चेंगना मुर्गा जो बोलते हैं, हाड़िया दारू जो करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं आप, तो क्रिश्चियन आप आदिवासी कैसे हुए? आदिवासी हम लोग कैसे? जो आदिवासी एक कल्चर को मानता है, आदिवासी एक प्रकृति को मानता है। तो आप प्रकृति, आप सरना पूजा करते हैं? हाँ, सरना पूजा में क्या होता है? वही पूजा जो कल्चर है, मतलब जो आप कल्चर आप बोल रहे हैं। अगर आप प्रकृति को बचाने की अगर काम कर रहे हैं तो ही पूजा है। किसी को हत्या करना ही पूजा नहीं है। प्रकृति को आप इसका मतलब हत्या कर रहे हो। उनका कहना है, जो जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं, कि हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, ठीक है, हम लोग सरना में पूजा करते हैं और वो चर्च जाते हैं, तो चर्च में मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं। हाँ, ये इस पर आपको क्या कहना है? वो मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग प्राकृतिक पूजा करते हैं। लेकिन अगर ये सरने वाला को भी पूछा जाए कि भाई आप जो सरना पूजा करते हो तो क्या करते हो, उसको बताना पड़ेगा, है नहीं? हम लोग भी करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि भाई पूजा के मतलब पर प्रकृति को आप नष्ट मत करो ना। तो आप संविधान को मानते हैं ना? एकदम मानते हैं। तो फिर 342 में जो अंकित है उसको आप क्यों नहीं मान रहे हैं? उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ कि आप अगर रूढ़िवादी नहीं मानते तो आप आदिवासी नहीं है। एक तरफ बोलते हैं कि आप एक आदमी, आप इधर बोलते हैं कि हम संविधान मानते हैं,
दूसरा बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं। तो ये दोनों एक ही बात आप कैसे कह सकते हैं? तो रूढ़िवादी क्या है? रूढ़िवादी में तो लोग पूर्वज ने तो कहा था है कि भैया हम लोग के पास बहुत जमीन है, पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है, ये रूढ़िवादी हो गया आपका कहने से। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, आपकी जो कल्चर बोलती है वो बोल रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं ना कि पूर्वज लोग तो कहा था कि भाई हम लोग के पास जमीन इतना है कि पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, तो रूढ़ी वही हो गया। और पढ़ाई लिखाई की नहीं करोगे तो शासन सत्ता कैसे चलाओगे? तो इसका मतलब आदिवासी लोग नहीं पढ़ रहे हैं? ये तो अभी पढ़ रहे हैं 1950 के बाद। और आप कब से पढ़ रहे हैं? अरे 50 के बाद, हम जब 50 के बाद ही तो पढ़ने का मौका मिला, पहले कहाँ मौका मिला था? चलिए एक बार परिचय दीजिए अपना। नाम बताओ। तो नाम एतवा ओराम, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। आज संगम गार्डन में प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, क्या प्रशिक्षण प्राप्त किया? प्रशिक्षण में राष्ट्रीय किसान मोर्चा और राष्ट्रीय सरना मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का प्रशिक्षण शिविर है। और ये प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है, इसमें हमारे समाज में जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था में जैसे आप बात कर रहे थे, वो चीज़ हमारे समाज के अंदर थोपा गया है। और ये चीज़ थोपा गया है अंग्रेज आने से, मुगल आने से पहले इस देश में यूरेशिया यहूदी ब्राह्मण यहाँ घुसे हैं और हमारा समाज में धर्म थोपा है। गांव-गांव में जा जाके समाज में धर्म थोपा है और थोप करके हमारे लोगों को आज धर्म से जानकारी ख़त्म कर दिया। और अपना जो प्राकृतिक का पूजा करता था, सृष्टि प्राकृतिक का पूजा का बात करता है, वो पूजा आज लोग छोड़ दिया। अपना जो प्राकृतिक का पूजा छोड़ दिया और हमारे लोग ही डिलिस्टिंग का बात करता है। तो मैं जो डिलिस्टिंग से बात करता है, जो लोग कहते हैं कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, हम उससे पूछना चाहते हैं कि जब आप डिलिस्टिंग का बात करते हैं, आप सरना का बात करते हैं, प्राकृतिक का बात करते हैं, तो मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर उसको नहीं जाना चाहिए। अगर जो डिलिस्टिंग का बात करता है उसको मंदिर नहीं जाना चाहिए, प्राकृतिक के गोद पर उसको रहना चाहिए और प्राकृतिक के हिसाब से उसको चलना चाहिए। उनका कहना है कि सरना सनातन एक है। ठीक है, एक है, सरना सनातन एक है, इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। सरना सनातन एक नहीं है। हमारा सरना धर्म में लोग थोप दिया है और थोप के हमको बोलता है कि सरना सनातन एक है। हमारा पूजा पाठ जन्म से मृत्यु तक का कोई संस्कार हमको ब्राह्मण सनातन धर्म से मेरा नहीं मिलता है, कोई चीज़ नहीं मिलता है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं मिलता। अगर कोई कहता है कि मुर्गी चिंगना काटते ही काटते, तो आप मुर्गी काटते हैं तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? मुर्गी काटते हैं तो मुर्गी काट के मुर्गी पकड़ के रहिए, लेकिन मंदिर मत जाइए, तब आपको हम जानेंगे कि आप सरना है, प्योर सरना है। और आप मंदिर जाते हैं तो आपको हम नहीं मानेंगे। और जो मंदिर जाता है उसी का डिलिस्टिंग होना चाहिए, सीधी सी बात। मैंने आपको जो कहना है कि कौन थोप रहा? हमारा देश में यूरेशिया ब्राह्मण आए, अंग्रेज आने से, मुगल आने से पहले आया है। अंग्रेज चला गया, मुगल चला गया, लेकिन ब्राह्मण अभी तक नहीं गया है। और वो हमारा गांव-गांव में, टोला-टोला में जाके हमको धर्म थोपा है। और हमारा जो प्राकृतिक के पूजा, प्राकृतिक का सिस्टम कस्टम से जो चल रहा था, वो सारे चीज को खत्म कर दिया। हमारा शादी ब्याह में सबे घास से पूजा होता था और सबे खत्म हो गया। उसमें क्या करता है? अरवा सूता बंधवा रहा है। अरवा सूता क्या चीज है? तो जो अभी सरना में जो पूजा तो पाहने कराते हैं ना, तो पाहन कराते हैं, लेकिन पाहन थोपा हुआ पूजा करता है। पाहन को भी जानकारी नहीं है। पाहन को हड़िया चढ़ाने, दारू चढ़ाने, ठीक है, हाड़ी दारू इंसान पीता है, प्राकृतिक का कोई अथी नहीं है। वो हमको इस धरती में खाने पीने मेरे लिए दिया है, प्राकृतिक अपने खाएगा क्या? बताइए आप ही। हम प्राकृतिक में वहाँ हमको एक 10 मिनट अगर हमको हवा रोक देगा तो सब मर जाएगा। हम उस चीज का पूजा करते हैं। चलिए परिचय कर दीजिए। मेरा नाम है, हम राष्ट्रीय सरना मोर्चा के हम संयोजक हैं और मेरा नाम है रघुनाथ उरांव। और हम धर्म का ही बात हम लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सारा संस्कार को हम लोगों के बीच में फॉलो कर रहे हैं।